बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आपने मेरे तमाम जो थ्योरम जो है चैप्टर नंबर 10 के और अभी चैप्टर नंबर 12 के जो फॉलो किए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो बेसिक चीजें लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बेसिक, ताकि वो स्टूडेंट जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़े से कमजोर स्टूडेंट है, ताकि वो भी साथ चलते जाएं। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो उनको जो है वो जब वो इस मेरे लेक्चर को सुनते हैं तो उनको याद हो जाता है, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट है वो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी उनको भी सही तरह समझ आ जाए ताकि वो भी आगे बढ़े। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, एक्सरसाइज 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, उसने पिछली वीडियो नहीं देखी, ताकि वो भी थोड़ा सा जो है वो बेसिक चीजें जो है सुन ले, समझ ले, फिर वो थ्योरम की भी उसको समझ आ जाएगी। वैसे तो चाहिए तमाम स्टूडेंट जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे तमाम चैप्टर की प्ले लिस्ट मौजूद है। चैप्टर नंबर 10 की अगर आपने थ्योरम का चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो उसकी थ्योरम मेरे चैनल में जाएं और ये थ्योरम की चैप्टर नंबर 10 की प्ले लिस्ट है उसको वहां से शुरू करें तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो यहाँ से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये थ्योरम में भी और जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था कि सर्कल क्या है, सर्कल का कार्ड क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो ये थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ कि ये सर्कल जो है ये एक सर्कल है। तो ये सर्कल का डायमीटर जो है इसके सरकमफ्रेंस के एक एज से दूसरे एज तक ये जो डिस्टेंस है ए बी जो है ये इस सर्कल का कार्ड कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। और अगर सेंटर से ये अगर कोई लाइन गुजरे तो ये सर्कल का मतलब ये सी डी ये सेंटर में से गुजरी है तो ये सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। और सेंटर से लेकर यहां तक ये सरकमफ्रेंस के एक किनारे तक जो है उसके पैरामीटर के एक किनारे तक जो है ये लाइन उसका रेडियस है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा दोहरा दिया। आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने इसको डिटेल के साथ थोड़ा सा समझाया है कि और उसके बाद मैंने थ्योरम शुरू किया है। तो यहाँ मैं सिर्फ ये जो है ये कार्ड है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज डियर स्टूडेंट, एक ये थ्योरम नंबर 1 में भी आपने पढ़ी है, थ्योरम नंबर 2 में भी पढ़ी है, और जो जितने भी थ्योरम मैंने कराए हैं उसमें ये चीज तकरीबन सब थ्योरम में आई है। वो क्या है डियर स्टूडेंट? एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी। अब एक अगर इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर खींचे, राइट बाइसेक्टर है कि बिल्कुल सीधी लाइन आपने खींचनी है। ये राइट यहां से नीचे भी आ सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन यानी 90 का एंगल बनाए, ये एक राइट बाइसेक्टर मैंने खींचा है, ये ए सी डी जो है वो खींचा है। तो इस राइट बाइसेक्टर पर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले ले, तो यहां से अगर ये पॉइंट ले लें तो यहां से मसलन ये पॉइंट P मैंने लिया है तो P का यहां तक डिस्टेंस ये इसके लाइन के सेगमेंट के एंड पॉइंट तक ये इक्वल डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। यहां अगर मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं, अगर इस पॉइंट का इस लाइन के इस एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होता है। सिमिलरली अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, मसलन ये HF एक लाइन सेगमेंट है और इसका मैं राइट बाइसेक्टर जो है नहीं खींचता बल्कि एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पॉइंट ले लेता हूं या यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी ये लाइन से बाहर मैं पॉइंट लेता हूं, तो अगर ये पॉइंट फर्ज करें ये D पॉइंट है, तो अगर इस D पॉइंट का इस लाइन सेगमेंट से इक्वल डिस्टेंस है, यहां से ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इस डी पॉइंट से जब बाइसेक्टर राइट, ये डी पॉइंट जो है इससे राइट बाइसेक्टर होगा, ये डी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट पर क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। इसके देखें रेसिप्रोकल है, ये लाइन पर हमने पॉइंट लिया तो ये इक्वल डिस्टेंस है, और एक पॉइंट लिया, ये अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो ये लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्टर होता है, ये भी जो है वो राइट बाइसेक्टर पर होता है ये पॉइंट, और इस पॉइंट का वहां से राइट बाइसेक्टर जो है वो हम खींच सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, ये चीजें मैंने पिछले थ्योरम में भी जो है, पिछले क्वेश्चन में भी और पिछले जो थ्योरम्स कराए हैं उसमें भी मैंने समझाया है। तो उम्मीद है आपको दोबारा थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है। अब हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स थ्योरम, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसको जो है पढ़ते हैं। आप इसको जरा क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े गौर से सुने समझे। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ने लगा हूं। एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पढ़ने से पहले एक और मैं चीज समझा दूं। एक तो ये है कि अगर ये एक लाइन है, मसलन ये एक लाइन है, इस लाइन, ये एक लाइन है, इस लाइन पर ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, ये पॉइंट बी ले लेता हूं, ये पॉइंट सी ले लेता हूं, या वैसे भी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट जो है एक ही लाइन पर लाई करे, ए पॉइंट भी इसी लाइन पर है, इसी लाइन सेगमेंट पर है, बी भी इसी पर है, सी भी इस पर है, तो ये तीनों पॉइंट या और भी पॉइंट 4 पॉइंट हो सकते हैं, 5 पॉइंट्स व्हाटसोएवर, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, अगर वो एक लाइन के ऊपर ही हो तो ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। मतलब ये मैंने पॉइंट लिया है, ये एफ लिया है, ये एच लिया है, ये जी लिया है, अगर यहां से लाइन खींचे तो एक ही लाइन पर ये पॉइंट आए, तो ऐसे पॉइंट को जो है वो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। Such point that lie on the same lines, these points are collinear point। मसलन ये नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। नॉन कोलिनियर पॉइंट ये होता है कि ये मैंने एक पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, तो ये एक लाइन पर नहीं होंगे, तीनों पॉइंट 3 पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे। मतलब ये तो दो पॉइंट एक लाइन पर हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो नहीं होगा। तो हम ये यक वक्त ये 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होंगे। 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं, मतलब ये भी 2 कोलिनियर पॉइंट हो सकते हैं ये, लेकिन 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं हो सकते। ये 3 पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होंगे। एक तो ये बात याद रखें। एक और चीज, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है ये एक सर्कल भी गुजर सकता है, ये एक सर्कल भी गुजर सकता है, इस पॉइंट से ये भी सर्कल गुजर सकता है, मतलब 2 सर्कल गुजर सकते हैं। इस मतलब 2 पॉइंट ले, 2 पॉइंट, तो इस 2 पॉइंट से ये भी एक सर्कल गुजर सकता है और ये भी एक सर्कल गुजर सकता है। यानी एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से जो है वो एक या दो या 3 सर्कल भी गुजर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से ये सर्कल भी गुजर जाएगा, ये सर्कल भी गुजर जाएगा, ये सर्कल भी गुजर जाएगा, ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट हो तो याद रखें 3 पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। 3 पॉइंट में से ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स में से जो है वो एक ही सर्कल गुजर सकता है, ये भी एक याद रखें। मसलन ये मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, ये एक पॉइंट लेता हूं, ये एक पॉइंट लेता हूं और ये एक, तो इसमें से ये पॉइंट ले लेता हूं, ये तो इस पॉइंट में से जो है ये एक ही सर्कल गुजर सकेगा। इस पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। तो याद रखें कि सिर्फ ये एक चीज याद रखें कि 3 पॉइंट में से सिर्फ एक सर्कल गुजर सकता है। अब हम जो है वो थ्योरम जो है वो पढ़ते हैं। थ्योरम जो है जरा गौर से डियर स्टूडेंट्स जो है ये जो है वो आप सुने समझें और देखें। थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का मैं पढ़ने लगा हूं। आप भी बुक खोलें और देखें, इसको सुने, गौर से समझे। वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर कहां होगा। वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर कहां होगा। पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो जो सर्कल है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से जो है ये गुजर रहा है, और एंड वाई और क्यों गुजरता है। दोबारा मैं पढ़ देता हूं। वेयर विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी किसी भी सर्कल जो है वो 3 पॉइंट में से गुजर रहा है, उसका सेंटर कहां होगा, एंड वाई और क्यों होगा, ये भी जो है उसने जो है वो क्या बताएं। यानी कि एक सर्कल जो है वो 3 पॉइंट में से गुजर रहा है, तो उसका हमने बताना है कि उसका सेंटर कहां है। ये एक चीज है। तो अब ये स्टूडेंट्स, हम जो है ये वो कह रहे हैं कि 3 पॉइंट लें, और वो सर्कल 3 पॉइंट में से गुजर रहा है, और वो उसका सेंटर जो है वो बताएं सेंटर क्या है। तो मैं जो है ये 3 पॉइंट ले लेता हूं। मसलन ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये एक पॉइंट मैं लेता हूं, ये पॉइंट एक ले लेता हूं, एक ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, और एक ये पॉइंट मैं ले लेता हूं। ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए, आपके सामने है। 3 पॉइंट मैंने लिए हैं। इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, ये ए पॉइंट है। इसका नाम मैं रख लेता हूं बी पॉइंट, और इसका मैं नाम रख लेता हूं सी पॉइंट। ठीक, ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं। देख लें, एक लाइन में नहीं, ये एक पॉइंट ए लिया है, ये एक पॉइंट बी लिया है, और ये एक पॉइंट सी लिया है। ये मैंने जो है वो पॉइंट लिए हैं। अब ये वो कह रहा है कि 3 पॉइंट में से एक सर्कल गुजरता है। सर्कल तो बाद में हम बनाएंगे, ये गिवन में दिया गया है, लेकिन आपके जो सामने मैंने ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स लिए हैं, ए बी सी। सर्कल बाद में गुजारेंगे, पहले आप इसको समझे। मैं सर्कल बनाया तो फिर इतनी जरा समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए हैं। तो इसमें गिवन जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले गिवन लिखते हैं, फिर गिवन की हेडिंग देते हैं। गिवन, गिवन डियर स्टूडेंट्स उसने दिया है कि ये एक 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी, ए बी सी। वो ए बी सी मैंने पॉइंट जो है वो ले लिए हैं। 3 पॉइंट ए बी सी और 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स नहीं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखेंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए हैं। एंड आपके सामने मैंने उसने जो है वो क्वेश्चन में भी कहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैंने ए बी सी जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए हैं। एंड ए सर्कल इज पासिंग थ्रू, passing through these points, passing through and a circle is passing through these points. अब सर्कल अभी मैं जो है वो नहीं बना रहा,
क्यों, ये आपको बाद में समझ आएगी कि सर्कल मैं क्यों नहीं बना रहा। गिवन में उसने सर्कल दिया है कि इस जो है वो इस पॉइंट में से एक सर्कल गुजरता है, वो सर्कल भी मैं बना सकता हूं लेकिन वो बाद में बनाऊंगा ताकि आपको पहले एक चीज समझ आ जाए। प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये मैंने गिवन लिखा है कि ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ए सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। ये ए बी सी मैंने पॉइंट ले लिया है और एक सर्कल भी खींचूंगा, वो बाद में मैं कहता हूं। टू प्रूव, पहला गिवन हेडिंग दी है टू प्रूव। डियर स्टूडेंट प्रूव क्या है, हमने क्या मालूम करना है कि हमने फाइंड द center of the circle passing through three non-collinear points. Three non-collinear points कौन कौन से पॉइंट है, ए बी एंड सी, ये थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट में इसमें से जो है वो गुजरता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये जो मैंने जो प्रूव उसने कहा है कि प्रूव क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल का सेंटर मालूम करें पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है उसमें से गुजरता है। अब ये जो गिवन भी है और जो प्रूव है वो मैंने लिख लिया डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो आप कंस्ट्रक्शन जरा गौर से जो है वो इसको देखें, सुने और समझें। एक तो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, उसने क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स दिए हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूं, पहले कंस्ट्रक्शन करता हूं कि ए जो है ये मैं मिला लेता हूं, ए को बी के साथ या बी को सी के साथ मिला लें और बी को ए के साथ, कोई भी तीनों पॉइंटों को मैं मिलाने लगा हूं। डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, ये मैंने तीनों पॉइंट मिला दिए। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है। मैंने क्या किया है, ए को मैंने बी के साथ मिलाया और बी को किसके साथ मिला दिया है, सी के साथ। जितनी जो कंस्ट्रक्शन किया वो हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है जी, कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने क्या किया है, जॉइन ए टू बी एंड सी, ए बी सी मैंने जो है उसको मिला दिया है। इसके बाद ये स्टूडेंट क्या करना है कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसका हम राइट बाइसेक्टर खींचते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बाई का मतलब है दो, सेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स कर देना, और बाइसेक्टर जो है वो बिल्कुल जो है वो दरमियान से लाइन खींच देना और 2 इक्वल पार्ट्स हो जाए। तो इसका मैं राइट बाइसेक्टर खींचने लगा हूं। डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, इस ए बी जो है लाइन, इसका राइट बाइसेक्टर मैं खींचने लगा हूं। राइट का 90 का एंगल बनेगा, यानी कि राइट बाइसेक्टर का मतलब है जो लाइन खींचनी है
वो 90 का एंगल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मैं जो है इसका मिड पॉइंट होगा ये। अब इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन खींचने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स। अगर पैमाने से हम खींच ले तो पैमाने से भी खींच सकते हैं। ये लाइन बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये मैं एक लाइन खींचने लगा हूं। ये डियर स्टूडेंट ये लाइन मैंने खींच ली है। ये बाइसेक्टर खींचा है। ये क्या करता है, ये क्या किया है, बाइसेक्टर खींचा है। ये आकर पी पॉइंट पर जो है इस लाइन सेगमेंट पी पॉइंट से आकर मिलता है। और ये जो है ये आर जो है ये मैंने एक पी आर एक राइट बाइसेक्टर खींचा है। पी आर क्या है, एक राइट बाइसेक्टर खींचा है। इसी तरह ये जो लाइन सेगमेंट है बी सी, इसका भी मैं राइट बाइसेक्टर खींचता हूं। यानी बिल्कुल आपने सीधा जो है वो दरमियान से राइट बाइसेक्टर खींचना है। दरमियान से क्या करना है, राइट बाइसेक्टर खींचना है। ये तकरीबन जो है इसका ये सेंटर बनता है ये। अब यहां से मैं खींचने लगा हूं राइट बाइसेक्टर, यानी 90 का एंगल बनेगा। तो ये डियर स्टूडेंट ये मैंने इसका राइट बाइसेक्टर खींचा है। ये इस राइट बाइसेक्टर का ये पॉइंट जो है इसका मैं क्यू नाम रख लेता हूं और इसका नाम जो है ये टी मैं रख लेता हूं, टी। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है कि इस ए बी लाइन जो है इसका मैंने जो है राइट बाइसेक्टर पी आर खींचा है और ये बी सी जो है लाइन सेगमेंट है इसका मैंने क्यू टी जो है वो राइट बाइसेक्टर खींचा है। And these two right bisectors are intersect this point, इस पॉइंट पर आकर जो है। अब इस पॉइंट का नाम मैं O पॉइंट रख लेता हूं। इस पॉइंट का नाम क्या मैं रख लेता हूं, ये O पॉइंट। यानी O पॉइंट पर आकर जो है ये इंटरसेक्ट कर देते हैं। ए बी का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर, दोनों राइट बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर आकर जो है वो इंटरसेक्ट कर देते हैं और वो पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है ओ पॉइंट। तो जितनी ये कंस्ट्रक्शन की है थोड़ी सी वो लिख लेते हैं, इसके बाद मजीद एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन, ताकि जितनी मैं कंस्ट्रक्शन जो है वो करता हूं वो साथ साथ लिख लेता हूं, ताकि अगर बहुत ज्यादा साथ ही मैं सारा करके फिर लिखूंगा फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले पॉइंट मैंने पहले जो है वो गिवन में ए बी सी पॉइंट थे, उस पॉइंट जो है उस पॉइंट को मैंने पहली कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, उस पॉइंट वो इस पॉइंट को मैंने ए बी सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। फिर ए बी पर जो है वो पी आर पर राइट बाइसेक्टर खींचा है और बी सी पर जो है बी सी पर मैंने क्यू टी राइट बाइसेक्टर खींचा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। टेक पी आर, ये पी आर, ये राइट बाइसेक्टर लिया है। टेक पी आर राइट बाइसेक्टर, किस पर, राइट बाइसेक्टर किसका, ऑफ ए बी का। ए बी का मैंने राइट बाइसेक्टर लिया है। इसी तरह टेक क्यू टी राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। टेक क्यू टी, ये राइट बाइसेक्टर है, किसका डियर स्टूडेंट, राइट बाइसेक्टर है बी सी का। राइट बाइसेक्टर किसका है, बी सी का। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो पी आर, ये जो राइट बाइसेक्टर पी आर है एंड दूसरा राइट बाइसेक्टर क्या है, ये क्यू टी। राइट बाइसेक्टर है कि ये 90 का एंगल बनता है, ये 90 का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 का एंगल बन रहा है। तो ये पी आर एंड क्यू टी आर इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट एट पॉइंट किस पर जी डियर स्टूडेंट, एट पॉइंट, बताएं किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट ओ, ओ पर डियर स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करने लगा हूं। ये जो दोनों बाइसेक्टर जो है और इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन क्या है, जॉइन ओ टू ए, डॉटेड लाइन पर मैं ज्वाइन करने लगा हूं, ओ टू ए, ओ टू बी, तीनों पॉइंट से ज्वाइन मैं करने लगा हूं। ओ को मैं ए के साथ भी ज्वाइन करने लगा हूं, बी के साथ भी, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे उसको मैं ओ पॉइंट से वहां ज्वाइन करने लगा हूं। अब ओ को सी के साथ ज्वाइन करने लगा हूं। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये आखिरी जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो मैं लिखने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, उसको मैं लिखने लगा हूं। क्या लिखेंगे जी, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी। ये आपके डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी। कंस्ट्रक्शन में डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, एक ए बी का राइट बाइसेक्टर जो है वो पी आर खींचा है, फिर बी सी का राइट बाइसेक्टर क्यू टी खींचा है। दीज टू राइट बाइसेक्टर आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, देन आई जॉइन जो है ओ टू ए, ओ टू बी एंड ओ टू सी। ये मैंने जो ओ पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा था दोनों बाइसेक्टर, ओ पॉइंट को मैंने वो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे उसके साथ डॉटेड लाइन में जो है वो ज्वाइन कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स आप प्रूफ स्टेटमेंट और रीजन लिखने लगे हैं। प्रूफ स्टेटमेंट रीजन। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है। अब जरा गौर से देखना है, सुनना है और समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो मैं आपके सामने है कि ये जो राइट बाइसेक्टर जो है वो ये जो राइट बाइसेक्टर है, इस पी आर जो राइट बाइसेक्टर है वो किसका है, राइट बाइसेक्टर ए बी का। तो यहां थोड़ा सा लिखेंगे पी आर is right bisector of AB। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने शुरू से आपको बताया था, बिल्कुल जब ये जो शुरू में और बहुत से जो है वो थ्योरम मैंने बताया है कि अगर ये एक लाइन है ए बी, उस पर एक राइट बाइसेक्टर है, ये राइट बाइसेक्टर जो है ये समझ लें कि ये राइट बाइसेक्टर है आर पी, चले ये आर पी। अब इस राइट बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट से इस एंड तक और इस एंड तक ये डिस्टेंस, इस लाइन सेगमेंट के एंड तक ये डिस्टेंस जो है उसको इक्वल डिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ए बी लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर मैंने राइट बाइसेक्टर पी आर दिया है, तो ये पॉइंट ओ इस राइट बाइसेक्टर पर आया हुआ है।
एंड पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, इसलिए ये पॉइंट ओ जो है इसका डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट के एंड से और इस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के एंड से इक्वल होगा जैसे ये है। पिछले बहुत से थ्योरम्स में हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो ओ ए और ओ बी जो है ये इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी ओ बी डिस्टेंस जो है ये कंकरेंट होगा डियर स्टूडेंट किसके, ओ ए के। ये यानी ओ बी ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये एंड पॉइंट तक और ये एंड पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल होगा, जैसे ये आपके सामने है पहले बताया ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसकी रीजन डियर स्टूडेंट क्या देनी है, इसकी रीजन बताएं। इसकी रीजन ये देंगे एनी पॉइंट on the right bisector of line segment, right bisector of line segment, line segment is equal distance, is equal distance from its end point, its end points। ये डियर स्टूडेंट इसकी ये जो समझाया ये इसकी रीजन दिया मैंने, यानी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले ले, मसलन ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ये मसलन ये टी पॉइंट है और ये एस पॉइंट ले लेते हैं। तो ये एस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट के इस एंड तक और इस एंड तक ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो यही मैंने इस्तेमाल किया है, ये पीछे थ्योरम पढ़ चुके हैं कि O जो है इसका डिस्टेंस OB और OA डिस्टेंस जो है वो कंकरेंट है, ये मैंने लिखा है। इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 कर लें। इक्वेशन नंबर क्या कर लें, 1 कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज है कि ये जो हमने ये QT जो है ये राइट बाइसेक्टर है BC पर, तो QT is right bisector of किसका, BC। ये BC का राइट बाइसेक्टर है, ठीक। अब ये जो राइट बाइसेक्टर है, ये राइट बाइसेक्टर है, ये पॉइंट O भी उसी पॉइंट पर आ रहा है। तो यहां O से C तक डिस्टेंस और O से B तक डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा। पहले ये राइट बाइसेक्टर लिया था, अब ये राइट बाइसेक्टर लिया है, तो O से B तक डिस्टेंस और O से C तक डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा। ये लिखने लगे हैं, यानी OB कंकरेंट है OC की। इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर क्या कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ठीक। अब डियर स्टूडेंट ये आपके सामने है इक्वेशन नंबर 1 जो है OB कंकरेंट है OA के और OB कंकरेंट है OC के। ये इस लाइन बाइसेक्टर का ये साइड और इस साइड इक्वल है। अब इस राइट बाइसेक्टर की ये साइड और ये साइड यानी OB और OC जो है ये इक्वल है। ये मैंने इक्वेशन 1 में इसका नंबर दिया है, ये इक्वेशन 2 है। अब OB OA के कंकरेंट है, OB OC के कंकरेंट है, इसलिए OC OA के भी कंकरेंट होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसका भी जो है ये इसका बनता है। इसका भी अगर आपने इसकी रीजन देनी है तो इसका भी रीजन यही होगी, जो ऊपर है ये रीजन होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
1 and 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये देखें इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी ओ ए फिर किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ओ ए जो है ये इक्वल होगा किसके डियर स्टूडेंट, कंग्रेंट होगा किसके, ओ सी के कंग्रेंट होगा। अब अगर ओ बी ओ ए के कंग्रेंट है और ओ बी ओ सी के कंग्रेंट है, इसका मतलब है फिर ये तीनों आपस में ओ सी फिर ओ ए के भी कंग्रेंट होगा, ये तीनों आपस में जो है ये कंग्रेंट होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। इससे ये जो है प्रूव होता है कि ओ बी ओ ए के कंग्रेंट है, ओ बी ओ सी के कंग्रेंट है और ओ ए ओ सी के ओ ए जो है वो कंग्रेंट है ओ सी के। देख लें तो ये फिर जो है ये तीनों आपस में जो है कंग्रेंट होंगे, लिखेंगे फिर ओ ए कंग्रेंट है डियर स्टूडेंट बताएं ओ बी के, और ओ बी कंग्रेंट किसके होगा, ओ सी के। तीनों आपस में कंग्रेंट है, यहां ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। ओ बी ओ ए के कंग्रेंट है, फिर ओ बी ओ सी के कंग्रेंट है, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ओ ए और ओ सी कंग्रेंट होगा। इसका मतलब ये तीनों आपस में कंग्रेंट होंगे। ओ ए जो है वो ओ बी के कंग्रेंट है, फिर ओ बी किसके कंग्रेंट है, ओ सी के, तो ओ बी कंग्रेंट है ओ सी के। तो ये इससे ये अंदाजा होता है, इससे ये प्रूव होता है कि ये ओ ए भी जो है ये इक्वल डिस्टेंस है, ओ बी भी इक्वल डिस्टेंस है, ओ सी भी इक्वल डिस्टेंस है, यानी ओ पॉइंट से ये तीनों पॉइंट जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तीनों पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है ओ जो है ये सर्कल का सेंटर होगा, ओ ए जो है सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। इससे ओ से अगर आप प्रकार रखकर कंपास रखकर यहां से सी पॉइंट तक खोल लें, या ओ से बी तक खोल लें, या ओ से ए तक खोल लें, यहां प्रकार रखकर यहां अगर आप सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल इस तीनों पॉइंटों में से भी गुजरेगा और ये इसका क्या होगा, सेंटर भी होगा। ये ऐसे जो है जब आप प्रकार रखकर यहां सी पॉइंट तक खोल लें, या बी तक खोल लें, या ए तक खोल लें, जब कंपास आप खोलेंगे फिर उसको सर्कल कर देंगे तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट उस पॉइंट में से गुजरेंगे और ओ क्या होगा, सेंटर होगा। जब आप प्रकार रखकर इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा। ये डियर स्टूडेंट इस सर्कल में से गुजरेगा, ये देख लें आप प्रकार रखकर इसको जब घुमाएंगे तो ये इसका ये ओ सेंटर हो जाएगा और ये देखें ये सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से भी गुजर रहा है, ए में से भी गुजर रहा है, बी में से गुजर रहा है, सी में से भी गुजर रहा है। तो यही हमने डियर स्टूडेंट प्रूव करना था। तो आखिर में इसमें क्या लिखेंगे, hence O is center of the circle. O is center of the circle. O is center of the circle dear student, ये हमने प्रूव करना था। आगे मजीद भी लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है। और दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहां से गिवन में उसने दिया हुआ है, देखें ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड अ सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो मैंने आखिर में देख लें जब प्रकार रखकर जो है वो सेंटर से जो है वो जब सेंटर ओ लोकेट कर दिया हमने, अब ओ सी जितनी प्रकार खोल लें या बी या सी, जब सर्कल लगाएंगे तो ये तीनों पॉइंट में से गुजरेगा। पहले भी सर्कल बना सकते हैं गिवन में। तो
तो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया, अब जाके फिर यहां आपको पहले सही तरह क्लियर समझ आ गई है और फिर मैंने सर्कल आखिर में बनाया। वैसे भी आप कोई सर्कल 3 पॉइंट में से सर्कल गुजारना चाहें तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि ये 3 पॉइंट हैं, ये, और इसमें आप सर्कल बना लें। ये सर्कल बना लें। ये एक पॉइंट जो है ये सी पॉइंट है, ये जो है वो बी पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है यहां जरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये जो है ए पॉइंट है। ये पहले इस तरह लेना था। अब ए को बी के साथ मिलाना था, बी को सी के साथ मिलाना था, फिर इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था, फिर इसका परपेंडिकुलर, फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रा करना था। यहां जो परपेंडिकुलर ये पॉइंट ओ पर आकर मिलने थे, तो ओ जो है उसका सर्कल का क्या हो जाना था? सेंटर हो जाना था। तो ये मैंने बाद में सर्कल बनाया ताकि पहले सेंटर लोकेट कर लिया फिर सर्कल, हालांकि गिवन में उसने दिया हुआ है, लेकिन मैंने पहले ताकि जब ये समझाने के लिए सर्कल पहले इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको इस लाइन सेगमेंट और राइट बाइसेक्टर की सही तरह समझ आ जाए, वो बनाया था। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा सा शार्ट तरीके से जल्दी जल्दी इसको मैं दोहरा देता हूं। इसमें वो ये कह रहा है कि ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल which is passing through the 3 non-collinear points and y। तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन में मैंने a b c r 3 non-collinear points हैं and a circle is passing through these point, इस पॉइंट में से गुजरता है। प्रूव क्या करना है? फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 non-collinear point a b c। कंस्ट्रक्शन क्या किया डियर स्टूडेंट? पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि a को b के साथ ज्वाइन किया, फिर b को c के साथ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने पी आर राइट बाइसेक्टर खींचा है ए बी पर, और इसी तरह बी सी पर ये क्यू टी राइट बाइसेक्टर खींचा है। फिर क्या किया है? ओ को ये पॉइंट के साथ, नॉन कोलिनियर पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिलाया है। ओ को ए के साथ मिला दिया है, ओ को बी के साथ मिला दिया, ओ को सी के साथ मिला दिया है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की थी। फिर मैंने क्या किया है कि ये जो है ये पी आर जो है ये राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। पी आर इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब अगर राइट बाइसेक्टर हो किसी भी पॉइंट पर, अगर राइट बाइसेक्टर हो तो मतलब ये राइट बाई ये है, ये ए बी लाइन है, इस लाइन सेगमेंट है, इस पर अगर राइट बाइसेक्टर हो तो ये राइट बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ जो है हमने लिया है, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होता है, यानी ओ बी जो है और ओ ए की इक्वल होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है ओ बी जो है ओ ए की इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब किसका राइट बाइसेक्टर? अब ये बी सी का राइट बाइसेक्टर मैंने खींचा क्यू टी, तो ये क्यू टी जो है राइट बाइसेक्टर है बी सी पर, तो मैंने क्यू टी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब जब BC लेंगे तो ये जो है ये O इसी इस राइट बाइसेक्टर पर भी आ रहा है, उसी पॉइंट पर। ये पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो इस पर PR पर भी और QT पर भी। तो फिर OB जो है ये डिस्टेंस और OC ये डिस्टेंस ये कंकरेंट होगा, OB जो है कंकरेंट होगा OC। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 किया है, दोनों इक्वेशन 1 और 2 के साथ जो है इसको जब कंपेयर किया है, ये OB O के इक्वल है, OB OC के इक्वल है। इसका मतलब है फिर OA किसके इक्वल होगा? OC के। वैसे भी इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होंगे। इसका मतलब ये तीनों 3 जो है वो जो डिस्टेंस है वो आर कंकरेंट। OA कंकरेंट होगा OB के और OB फिर कंकरेंट होगा OC के। अगर 3 डिस्टेंस आर कंकरेंट, ये देखें ये जो है ये 3 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस असल में रेडियस ऑफ ए सर्कल है। ये देखें सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है, इस किनारे तक, ये इस किनारे तक, इस किनारे तक, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कल के रदास हैं। तो जो है वो लेंथ ऑफ ऑल द रेडियस आर इक्वल।
तमाम जो रदास होते हैं किसी भी सर्कल के तमाम जो रेडियस होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल होंगे, इसका मतलब ये सेंटर है इसका, जब इसको जो है वो सर्कल देंगे ये तीनों पॉइंट में से गुजरेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है आपको समझ आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।